सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिंदी में चूँकि हम पाठ 15 रामधारी सिंह दिनकर पढ़ रहे हैं। पाठ प्रथम में हमने रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय पढ़ा। फिर जो द्वितीय भाग था उसमें हमने पाठ परिचय और एक पैराग्राफ है वो पढ़ा है, और तीसरे भाग में हमने आगे का पैराग्राफ है वो लिया है। अब हम इसका चौथा भाग, जो कि पेज नंबर आपका बुक की पृष्ठ संख्या है 85 या पृष्ठ संख्या नंबर 85 के ऊपर अंकित है, उसको हम समझने का प्रयास है वो करते हैं कि ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से में लेखक किस प्रकार अपनी बात है वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में ऐसा कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वो शरीफ लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, उनके ऊपर भी, उनके अंदर भी बुराई खोज लेते हैं। ऐसे में जो बेचारे सीधे साधे और शरीफ लोग होते हैं उसको मन ही मन बड़ा अजीब लगता है कि मैंने तो इस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ा, पता नहीं फिर भी क्यों लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने तो इसकी भलाई ही की है, लेकिन फिर भी पता नहीं वो मेरे प्रति दुर्भावना क्यों रखता है। और फिर वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो साफ सुथरा हूँ, मैं तो किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखता, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावनाएं नहीं है, बल्कि मैं तो अपने शत्रुओं की, अपने दुश्मनों की भी मैं बुराई नहीं सोचता, उनके भी भले के बारे में सोचता हूँ। फिर पता नहीं क्यों लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, मेरी बुराई करते रहते हैं, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है, यानी ऐब यानी बुराई की, मुझ में पता नहीं ऐसी कौन सी बुराई है। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उस बुराई को अपने आप से दूर कर दूंगा और अपने जो दोस्त हैं जो मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं उनको मैं चुप करा सकता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। प्रश्न पूछा जाता है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा, यानी तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। अब वो क्यों करेगा? क्योंकि हम जब किसी की भलाई करते हैं तो वो हमारे काफ़ी नज़दीक हो जाता है, और ऐसे में वो हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारी कमियां हैं वो जान लेता है, और ऐसे में वो अपना फ़ायदा निकलने के बाद क्या करता है, वो लोगों के सामने हमारी बुराई करना शुरू कर देता है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने जीवन में ये तजुर्बा भोगा है। तजुर्बा यानी अनुभव। उस अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की। यानी अक्सर हमारी निंदा वही लोग करते हैं जिनके साथ हम रहते हैं या जिसकी हमने भलाई की है। और निश्चय, जो कि एक दार्शनिक है, निश्चय जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। बाजार की मक्खियाँ, यानी निश्चय एक दार्शनिक है, उन्होंने भी इस बुराई के अनुभव को, इस ईर्ष्या के अनुभव को भोगा था, और उन्होंने इसको बहुत ही कह सकते हैं सकारात्मक रूप से लिया, और वो ये कहते हैं कि ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं। बाजार की मक्खियाँ यानी जिसे बाजार के ऊपर मिष्ठान होता है उसके ऊपर उन मक्खियों को कोई न्योता नहीं देता, अचानक से वो मक्खियाँ आ जाती हैं और जो है मीठे के ऊपर भिन भिनाया करती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी निश्चय के अनुसार वो भी बाजार की मक्खियों जैसे हैं, जिनको कोई न्योता नहीं देता, कोई बुलाता नहीं है, लेकिन आके अकारण ही हमारे चारों ओर आ जाती है और अपने मन की भड़ास है वो निकाला करते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं जिनको हम बुलाते नहीं हैं, लेकिन जब उनके अंदर ईर्ष्या का भाव बढ़ जाता है तो वो देखते हैं कि कोई उनको सुनने वाला मिल जाए और फिर वो हमारे पास आ जाते हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। ये इस प्रकार के लोग होते हैं जो हमारे मुंह के सामने तो हमारी चापलूसी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और पीठ पीछे हमारी बुराइयां किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में सोचा करती है इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। लेखक कहता है कि हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं कि जिसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है तो इसी प्रकार से जो ईर्ष्या करना चाहते हैं, जो बुराई करना चाहते हैं, तो वो उस व्यक्तित्व को भूलती नहीं है जिसके प्रति उनके मन में बुराई भरी हुई है। क्योंकि ये हमारे बारे में ही सोचा करती। जो ऐसा व्यक्तित्व होता है, ईर्ष्यालु व्यक्तित्व होता है, तो वो उनके बारे में सोचा करती है जिनसे वो ईर्ष्या करती है। इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है कि हमसे इसलिए डरती है कि कहीं उसको इसके बारे में पता न चल जाए, और हम पर शंका भी करती है और हमें
क्या करते हैं, शंका यानी जो है जिसे हम कह सकते हैं कि हम पे भरोसा नहीं करती है और हमें संदेह की दृष्टि से भी देखती है। ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती है हमारे गुणों के लिए। ये मक्खियाँ यानी ऐसे लोग हमें सज़ा देते हैं। हमें सज़ा किस लिए देते हैं कि हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं उसके लिए। ये ऐप को तो माफ़ कर देगी, क्योंकि बड़ों के ऐप को माफ़ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही है, उनका चरित्र उन्नत है। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारी बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। कि ये लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं और उनके गुणों के अंदर भी बुराइयां ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो वास्तव में अच्छे व्यक्ति है, जिनका चरित्र अच्छा है, जिनका हृदय पवित्र है और विशाल है, वो इनको माफ़ कर देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उनका ये मानना है, उनकी बड़ी सोच है कि इन विचारों से क्या चिढ़ाना, ये तो खुद ही छोटे हैं, यानी ये तो छोटे लोग हैं। जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है, यानी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े लोग। और जब हम प्रीति, उदारता, भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उन्हें जितना इनके ऊपर जो है उपकार कर बदले में हमें उपकार करें, लेकिन बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। कि ऐसे लोग जिनकी सोच छोटी है, जिनकी दृष्टि संकीर्ण है, जिनका मन छोटा है, वे ये मानते हैं कि ये बड़ी हस्तियाँ हैं और हमें बुराइयाँ ढूंढती है, या कह सकते हैं ऐसे लोगों में बुराइयाँ ढूंढती है, उनकी निंदा करती है। और अगर कोई इनके प्रति, इनकी बुराइयों को जानते हुए भी उनके प्रति उदासीनता का व्यवहार करता है, भलमनसाहत का व्यवहार करता है, अच्छाई का व्यवहार करता है, तब भी उनको ये लगता है कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। यानी कोई ध्यान नहीं देता, तब भी उनको लगता है हम घृणा करते हैं, या ऐसे लोग ये सोचते हैं कि जो है वे लोग उनसे घृणा करते हैं। तो ऐसे में भले ही उनके प्रति कितना भी अच्छा ही बर्ताव क्यों न किया जाए, लेकिन उनके मन में जो भावना है वो अपकार की ही रहती है, यानी कि वो अच्छे के बदले में भी वो बुराई ही देंगे। ये इस प्रकार के लोग होते हैं जो ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उससे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। यानी हम ध्यान नहीं देते हैं, या जो अच्छे लोग होते हैं वो ध्यान नहीं देते ऐसे लोगों को, तो लोग उनको अहंकारी समझते हैं कि ओ ये तो घमंडी है, जानबूझ के हमसे बात नहीं कर रहा, हमारी जवाब नहीं दे रहा। खुशी तो उन्हें तभी भी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतर कर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। यानी खुशी तो उन्हें तभी होगी जब हम उनके बराबर हो जाएं, या जो ऐसे अच्छे लोग होते हैं वो उनकी बराबरी पर उतर आएँ और उनके छोटेपन में उनकी जैसी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे, तभी उनको अच्छा लग सकता है। अन्यथा वो ये सोचेंगे तो ये तो अहंकारी है। सारे अनुभवों को निचोड़ कर निश्चय ने एक दूसरा सूत्र भी दिया था कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। कि बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, प्रभु ईश्वर प्रदत्त गुण होते हैं, या जो महान व्यक्ति को महान बनाते हैं, उस महान गुणों की भी बहुत सारे लोग हैं बुराइयां करते हैं, उनसे जलते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? निश्चय कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की तरफ भागो। कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, उनसे दूरी बना लो, क्योंकि एकांत की ओर भागो, यानी अपने आप को अकेला कर दो, लेकिन ऐसे लोगों के बीच मत जाओ। जो कुछ भी अमर और महान है, उनकी रचना और निर्माण बाजार के सुयश से दूर रहकर किया जा सकता है। कि आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ महानतम करना है, कुछ अमर रखने लायक कुछ चीज़ें अगर आपको करनी है, तो ऐसे में क्या करना है कि आपको ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा, अन्यथा वो आपकी मानसिकता को संकीर्ण बना देंगे, वो आपकी सोच को छोटा बना देंगे, और फिर वो सोचेंगे कि ये हमारी बराबरी क्यों नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं, जिनकी प्रवृत्ति गंदी है और जो दूसरों के गुणों को देखकर चलते हैं, उनसे दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी अच्छे कार्य को हम या तो एकांत में रहकर कर सकते हैं, या ऐसे लोगों से दूर रहकर कर सकते हैं, तभी सुयश मिलेगा, तभी महान कार्य कर पाएंगे। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, वे बाजारों में नहीं बसते। यानी जिनके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ अच्छे आदर्श होते हैं, और जो समाज को भी कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो वो ऐसे लोगों से दूर रहेंगे। वे शौहरत के पास भी नहीं रहते,
उनको धन दौलत या नाम कमाने का कोई जो है इच्छा नहीं होती, बल्कि वो तो अपनी धुन में मस्त रहते हैं, एकांत में रहकर अपनी रचनाएं करते हैं और अपने महान कार्य करते हैं। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भनकती वहीं एकांत है, यानी जहाँ ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, ऐसे लोग नहीं आते हैं, वहीं एकांत है जहाँ पे वो अपने जो है गुणों को सही स्वरूप है वो दे सकें। ये तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? कि लेखक ये कहता है कि ईर्ष्यालु लोगों से हम इस तरह से बच सकते हैं कि हम उनसे दूरी बना लें, हम एकांत की तरफ चले जाएं, हम अपने गुणों को सुधारें, सुयश को प्राप्त करने के लिए नए मूल्यों का निर्माण करें। उसके लिए ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी मानसिकता संकीर्ण है, जिनकी सोच छोटी है और साथ में जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन लेखक ये कहता है कि ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है, कि ऐसा जो गुण है इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए लेखक ये कहते हैं कि ईर्ष्या से बचने का उपाय है वो है मानसिक अनुशासन, यानी दिमाग के ऊपर ऐसी प्रवृत्तियों को हावी नहीं होने देना है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू की बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए, यानी उसे ऐसी संकीर्ण सोच है वो छोड़नी चाहिए। उससे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। यानी अगर ईर्ष्या का भाव अगर कभी मन में पैदा हो भी जाता है तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि मेरे मन में ऐसा भाव क्यों उत्पन्न हुआ, इससे मैं कैसे अपने आप के अंदर सृजनता का विकास करूं, रचनात्मकता का विकास कैसे कर पाऊं। इससे प्रेरणा लेकर वो कुछ अच्छा कर सकता है। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा आएगी, जिज्ञासा यानी ये जानने की प्रवृत्ति उसके अंदर जाग जाएगी, उसी दिन से वो ईर्ष्या करना कम कर देगा, यानी तब उसके अंदर से ये ईर्ष्या का भाव है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वो ईर्ष्या को जो है सकारात्मक रूप से समझने का प्रयास करेगा, उससे प्रेरणा लेकर कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा और उससे वास्तविकता जब समझ में आ जाएगी तो ऐसे में उसके अंदर की बुरी भावना या ईर्ष्या का भाव है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो ये है लेखक ने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो पाठ के आधार पे रामधारी सिंह दिनकर ने काफ़ी सुंदर जो है निबंध है वो लिखा है कि किस प्रकार से हम ईर्ष्यालु व्यक्तियों से अपने आप को अलग थलग रख सकते हैं, किस प्रकार से अपने अंदर ईर्ष्या के भाव को पनपने से रोक सकते हैं। तो ये था आज का हमारा जो है अध्ययन बिंदु। धन्यवाद।